ओम शांति। आपका प्रश्न है, पिछले विकर्मों, पाप कर्मों को विनाश करने की विधि क्या है? हम मुरली में पढ़ते आए, बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। आप मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कैसे विनाश हो जाएंगे? हमने कर्म किए हैं, हमने जिनको दुख दे दिया है, क्या वो मुझे दुख नहीं मिलेगा? फिर कर्मों की गति के अनुसार है कि आपने जिसको दुख दिया है वो दुख लेना पड़ेगा। माफी नहीं है, भगवान क्षमा नहीं कर सकता। जो दिया है वो लेना पड़ेगा। फिर जो मैं पिछले पाप कर्म करके आया हूं, विकर्म करके आया हूं, वो फिर मुझे माफ कैसे होते हैं? वो विनाश कैसे होते हैं? ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। परमात्मा के पास माफी नहीं। फिर ये विकर्म कैसे विनाश हो जाते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहली बात ये समझ लेनी है, ये कार्मिक अकाउंट आत्माओं का होता है, देह का नहीं। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को दुख या सुख, दो ही बातें हैं, दिया तो वो दुख व सुख उस ही आत्मा से वापस लेना भी है। जितना दिया है उतना लेना है। समय का अंतर कितना भी हो सकता है। कोई कर्म 10 साल पहले किया था, 10 जन्म पहले किया था, 20 जन्म पहले किया था, उसका फल अब मिल रहा हो। कभी भी किया हुआ कर्म का फल 5000 साल के अंदर कभी भी मिल सकता है, मिलेगा उतना। उसमें ब्याज नहीं लगता, उसमें कटौती नहीं लगती। शरीर भिन्न हो सकते हैं, परंतु लेने और देने वाली आत्मा वही होगी जिसको दिया है, जिससे लिया है। किसी और आत्मा को नहीं दे सकते, किसी और आत्मा से नहीं ले सकते। जो हमने दे दिया वो हमको लेना ही लेना है, और जो लिया है वो देना ही देना है। अब हम ध्यान से समझेंगे। ज्ञान की
बात को, कर्मों की गुह्य गति की बात को। हर आत्मा कर्म एक्यूरेट करती है। कभी कोई आत्मा अपने कर्म में मिस्टेक नहीं कर सकती। जो भी आत्मा कर्म कर रही है, ये स्मृति में रहे कि वो कभी गलती नहीं करती। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी कभी नहीं होती। ये स्मृति में रहे तो कोई मुझे दुख दे रहा है, मैंने उसको दिया था इसलिए वो दे रहा है। कितना देगा? जितना मैंने उसको दिया था उतना ही देगा। कम या अधिक हो नहीं सकता। फिर दुखी क्यों? जिसको मैंने दिया नहीं वो मुझे दे नहीं सकता। मेरा दिया मुझे मिल रहा है। हिसाब बराबर किए बिना हम घर जा नहीं सकते। ये हिसाब बराबर करने का काम अन्य आत्माओं को दे दो, वो अपने आप कर लेगी। वो दुख देती है दुख दे देगी, सुख देती है सुख दे देगी। जो हमने दिया है वो हमें दे देगी। जितना हमने दिया है उतना हमें दे देगी। हिसाब बराबर होने के बाद पीछे मुड़ करके भी नहीं देखेगी। वो चाहे मुझे जो दें, मुझे निश्चिंत रहना है, मुझे फिक्स कर देना है। जो मैंने दिया था वही मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। परंतु मुझे वो देना है जो मुझे चाहिए। अब मुझे वो देना है जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए वो दे दो। वो दुख दे रहा है, आपको सुख चाहिए, आप उसे सुख दे दो, क्या होगा? आपने सुख दिया तो वो सुख देगा। जो आपने दिया हुआ था वो अब दे रहा है, उसका हिसाब बराबर हो रहा है। अब उसके द्वारा दिए जाने वाले दुख से दुखी ना हो। तो जब आप उसे दुख देंगे तो वे भी दुखी नहीं होगा। उसने दुख दिया, आप दुखी नहीं हुए। जब आप उसे दुख देंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। उसने विकर्म किया, आपने उसके विकर्म को बनने नहीं दिया, क्योंकि उस विकर्म के कारण आप दुखी नहीं हुए। जब आप विकर्म करेंगे तो वो भी दुखी नहीं होगा। आपने उसके विकर्म को विनाश कर दिया,
खत्म कर दिया, उसके बिना विकर्म का अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने दिया। अब जब आप वो विकर्म उसके प्रति करेंगे तो वो भी इस बात में सक्षम होगा कि वे आपके द्वारा किए गए विकर्म से दुखी ना हो। ये एक अद्भुत विधि है जिसके द्वारा हम अपने विकर्मों को विनाश होने से, विकर्म विनाश करने से, दुखी ना होने से, दूसरे के द्वारा किए गए विनाश से दुखी नहीं हुए तो उसके विकर्म को विकर्म बनने से रोक दिया, तो कर्मों की गति के अनुसार वो भी मेरे द्वारा विकर्म बनने को रोक देगा, वो भी दुखी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने भी विकर्मों से अपने आप को बचा लेते हैं और दूसरे को भी विकर्मों से बचा लेते। अच्छा, और अच्छी तरह से समझने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।